आज हम लोग जो है विद्युत रसायन में, ठीक है, विद्युत सेल के बारे में पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, जब किसी धातु की क्षण उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु की क्षण पर विलयन के सापेक्ष धन आवेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब किसी धातु की क्षण उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु की क्षण पर विलयन के सापेक्ष धन आवेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो जब किसी धातु की क्षण पर धन या ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा तो वह उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड हो जाएगा। यहाँ तक की परिभाषा में अगर हमको केवल इलेक्ट्रोड को परिभाषित करना हो कि विलयन के सापेक्ष जो धन आवेश या ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है वह उसका क्या हो गया, इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब आगे जब इसके बढ़ेंगे हम लोग, विलयन के सापेक्ष उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, विभव मीन्स जो होता है विभवांतर, यहाँ पे जो है विभवांतर भी कह सकते हो, जो उसमें विभवांतर उत्पन्न होगा या विभव उत्पन्न होगा वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोड विभव। जैसे हम एक सेल बनाते हैं, इस सेल में, ठीक है, जिंक सल्फेट का विलयन डालते हैं। किसका, जिंक सल्फेट का। तो यहाँ पे लिखे हैं कि जब किसी धातु की क्षण उसके किसी लवण के विलयन में, तो जिंक सल्फेट यहाँ पे लवण है आपका। ठीक है, जो धातु की क्षण है उसी के लवण के विलयन में डुबोई जाएगी। तो यहाँ पे जो क्षण डुबोई जाएगी, किसकी डुबोई जाएगी, जिंक की, क्योंकि जो विलयन में लवण है उसी लवण के जो है क्या होगा, सापेक्ष, यह धातु होगा। ठीक है, तो जिंक सल्फेट के विलयन में जो ये इलेक्ट्रोड मिलाया जाए, डाला जाएगा, वो किसका होगा, जिंक का। ठीक है, अब इसी जो धातु है इस पर जो विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, या विभवांतर उत्पन्न होगा, वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोड विभव। जैसे कापर सल्फेट का विलयन है, यानी कापर सल्फेट, इसमें लवण डाला गया है, तो इसमें किसकी क्षण डाली जाएगी, कापर की क्षण डाली जाएगी। जिस लवण का विलयन होगा उसमें जो धातु उपस्थित होगी उसी का जो है इलेक्ट्रोड बनाया जाएगा। जो धातु की क्षण होगी उसी क्षण का कोई लवण होगा। तो कापर यहाँ पे लिया गया क्षण, तो कापर सल्फेट का विलयन, जिंक लिया गया तो जिंक सल्फेट का विलयन। ठीक है, इनके सापेक्ष जो है जो धन आवेश या ऋणावेश उत्पन्न होगा धातु की क्षण पर, वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोड। और इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होगा विलयन के सापेक्ष, वह कहलाएगा इसका इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव,
ठीक है, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जो विलयन हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के लिए बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न होता है, अगर उसी विलयन को हम लोग एक मानक अपना स्थापित कर लें कि अर्थात विलयन कितना बनाया जाए, ठीक है, उसके आधार पर उसमें उपस्थित धातु से जो विभव उत्पन्न होगा वह इसका क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, एक निश्चित मात्रा पे। तो इसकी परिभाषा होगी, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अर्थात तापमान निश्चित होना चाहिए, 1 मोलर धातु, मोलर का अर्थ यहाँ पर मोलरता से है, किससे है, मोलरता से, ठीक है, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मोलरता क्या होता है, मोलरता की परिभाषा होती है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो जो हम विलयन बनाएंगे तापमान विलयन का निश्चित रखेंगे, ठीक है, उसमें जो ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या होगी, ठीक है, 1 मोल, 2 मोल, 4 मोल, 6 मोल, 10 मोल, जितना हम लोग उसमें लेंगे मोलों की संख्या, ठीक है, उसी पर धातु आयन का जो सांद्रता होगा वह निर्भर करेगा, और उसी सांद्रता में जो धातु की छड़ हम लोग डुबोएंगे, ठीक है, और विलयन में जो विभव उत्पन्न होगा वहीं उसका एक निश्चित मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से स्थापित करते हैं, ठीक है, इसका संकेत है E0। तो इस तरह से एक निश्चित मात्रा पे हम लोग मानक के अनुसार मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन बनाते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रोड स्थापित किया जाता है वहीं उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक है।